नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। और गई मुंबई पानी में। जी हां, एक बरसात में ही मुंबई का जो हाल हुआ है और जो तस्वीरें हम आपको इस शो के दरमियान दिखाएंगे और जिन चर्चाओं की ओर ले जाएंगे वो बहुत ज़रूरी है यहाँ के इंफ्रा और बाकी चीज़ों के लिहाज से जो हर साल मुंबई का झेलते हैं। बात चाहे खेती की हो या गर्मी से राहत की, भारत की लाइफलाइन कही जाने वाले मानसून का सबको इंतजार रहता है। लेकिन मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ अर्ली एंट्री कर सरप्राइज दे दिया है, सिस्टम को भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। लेकिन मानसून का सरप्राइज खासतौर पर मुंबई के लिए सितम बन गया है। पूरे शहर की रफ्तार कछुए की गति जैसी हो गई है और ये कहानी है हर साल की। तो सवाल है कि ऐसा क्यों है कि हर साल यहाँ की सड़कें तालाब बन जाती हैं, रेलवे ट्रैक्स डूब जाते हैं। आज इन सब पर चर्चा करेंगे और जवाबदेही भी तय करेंगे। इसी खबर पर आज स्वदेश विशेष हम लेकर आए हैं। जी हाँ, वंदे भारत की स्पीड से दौड़ता मॉनसून करीब 2 हफ्ते पहले ही मुंबई पहुंच चुका है। देर रात से शुरू हुई बारिश ने सुबह ऐसी फुल स्पीड पकड़ी कि सेंट्रल रेलवे लाइन की स्पीड स्लो हो गई, सड़कें तालाब बन गईं। किंग सर्कल से हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला ने अब से कुछ देर पहले एक रिपोर्ट भेजी, जरा वो देख लेते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के साइन इलाके में है, जहां आप मेरे आसपास देख पाएंगे कि भारी जल जमाव देखने मिल रहा है। इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जो जल जमाव हो मेरे घुटने से ऊपर तक यहाँ पर जल जमाव देखने मिल रहा है, जिसके कारणवश जो ट्रैफिक है उस पर सीधा असर देखने मिल रहा है। जो छोटे वाहन हैं वो उनके लिए ये बेहद ज़्यादा समस्या वाले जो स्थिति है वो निर्माण हो चली है। कई सारे जो वाहन हैं वो इस जल जमाव के चलते ठप पड़ गए हैं, जिनमें इस तरीके के जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स और बसेस हैं, वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो आम जनजीवन है वो इससे पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 फुट के करीब का पानी यहाँ पर देखने मिल रहा है, मेरे घुटने तक पानी है। लेकिन यहाँ ये भी जिक्र कर दूं कि इस वक्त हम फुटपाथ पर खड़े हैं, यानी कि आम सड़क की हाइट से ऊंचाई पर हम खड़े हैं। उसके बावजूद जो पानी है वो घुटनों तक पहुंच चला है। इसके बगल में आपको तस्वीर दिखा दे कि जो सोसाइटी है, जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, वहां भी पानी फिलहाल घुस चला है। लेकिन ये सिर्फ जो तस्वीर है वो एक इलाके की नहीं है, बल्कि शहर भर के तमाम जो ऐसे इलाके हैं जो कि काफी पॉश इलाके कंसिडर किए जाते हैं, जो कि सदर्न मुंबई है, साउथ मुंबई है, वहां पर भी इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने मिल रही है। और जो ट्रैफिक है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी जो बीएमसी के दावे हैं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। सवाल खड़े होते हैं कि क्या समय रहते जो इंतजाम है वो नहीं किए गए थे, जिसके कारण आज महज कुछ घंटे की बरसात के चलते इस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने मिली है। देख पाएंगे कि जो आम नागरिक हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, तो हर कोई अपने कामकाज को निकला है और इसी मजबूरी में वो यहाँ पर अपना जो सफर है वो तय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आईएमडी ने 8 ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। इसके साथ साथ ठाणे, रायगढ़, पालघर, पुणे, बारामती जैसे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के लिए भी अलर्ट इशू किया गया और वहां से भी कुछ इसी तरीके की जो भयानक तस्वीर है, जो सड़कें हैं वो जलमग्न होती नजर आई है। लेकिन सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि जो रेल यातायात है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जो रेलवे ट्रैक्स हैं वहां पर भी जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई है, जिसके चलते जो लोकल है, यानी कि लोकल ट्रेन है जिन्हें मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर भी सीधे तौर पर प्रभाव देखने मिला है। बिल्कुल, तो आपने देखा ये रिपोर्ट जो है हमारे सहयोगी ने आज दिन के पहले हिस्से में हम तक का पहुंचाई थी, किस तरह की स्थितियां हो गई थी। और मेरी सहयोगी मानसी दवे भी आज सेकेंड हाफ में लगभग अब से कुछ घंटे पहले पहुंची नरीमन पॉइंट, और वहां क्या माहौल रहा जरा वो रिपोर्ट भी देख लीजिए। ये कुछ वक्त पहले की रिपोर्ट है। मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है, और दस्तक क्या, मॉनसून ने मुंबई में दहाड़ मारी है।
बीती रात से ही मुंबई में झमाझम बारिश और उसके बाद जोरों की बारिश हो रही है और ये माहौल देखते ही बन रहा है। मॉनसून वाइब्स को एंजॉय करने के लिए मैं आप पहुंची हूँ ऑल द वे टू नरीमन पॉइंट और नरीमन पॉइंट में इस वक्त जो माहौल है तरोताजा है, लेकिन इतनी तेज ठंड और इतनी तेज हवा चल रही है कि अगर ये छाता उड़ गया तो मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन चलिए अब मॉनसून के फ्लेवर के साथ साथ मॉनसून की फील भी आपको समझा देते हैं। और मॉनसून का कनेक्शन अगर देखें, लगातार मॉनसून को लेकर बातचीत ईटी नाउ स्वदेश आपके सामने रख भी रहा है। और मॉनसून जो है सिर्फ फील ही नहीं, फाइनेंस भी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अच्छी बारिश यानी कि अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी कि भारत की इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेहतर। तो इकोनॉमी के फ्रंट पर अगर देखें, अच्छी मॉनसून का होना बेहद जरूरी है और ये इस वक्त तो बिल्कुल नजर आ रहा है। केरल में तो 8 दिन पहले मॉनसून आया, लेकिन ऐसे कोई आसार नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके मुंबई में जल्दी मॉनसून आ चुका है, जो कि अपने आप में ही खुशी की बात है। चलिए, तो मॉनसून, मार्केट, मूड, माहौल सब कुछ आपके सामने हमारी सहयोगी मानसी ने रखा। ये कुछ देर पहले की रिपोर्ट है और तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान के तौर पर डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा साहब जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी IMD से। डॉक्टर मोहपात्रा, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में शामिल करते हुए। मुकेश मेहता साहब हैं, जाने माने अर्बन प्लानर और जाने माने आर्किटेक्ट। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शकील अहमद साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर मोहपात्रा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए क्या स्थितियाँ हैं आने वाले दिनों में? मतलब अभी तो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत नर्म हुआ है माहौल, लेकिन उसके बावजूद मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर काफी चिंताएं व्यक्त की जा रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस बार हमने जैसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि मॉनसून नॉर्मल डेट से पहले आने वाला है, ऐसे ही 26 तारीख को केरल में पहुंचा था, जबकि नॉर्मल डेट 1 जून है। और मुंबई के पास आज मॉनसून पहुंच गया है, जबकि नॉर्मल डेट लगभग 10 जून होता है। और ये जो मॉनसून अभी एडवांस हुआ है, एक बहुत अच्छा क्लासिकल एडवांस है, जिसमें बहुत सारे बारिश हो रहा है। मॉनसून एक्टिव टू विगरस कंडीशन में है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड भी हुआ है। और अगले 2 दिन के लिए भी मॉनसून एक्टिव रहेगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के लिए। इसलिए हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट ए फ्यू प्लेसेस एंड आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होने के लिए पूर्वानुमान किए हैं। और रेड कलर वार्निंग हम जारी किए हैं ये तीनों स्टेट्स में। और मॉनसून भी फर्दर एडवांस हो रहा है। साउथ इंडिया का ज्यादातर हिस्सा में मॉनसून पहुंच चुका है और कुछ हिस्सा में मॉनसून कवर करेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मॉनसून पहुंच चुका है, वहां भी हेवी रेनफॉल वार्निंग हम लोग दिए हैं। और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से में मॉनसून पहुंचेगा अगले 3 दिन में। इसलिए जब मुंबई की बात करें कि महाराष्ट्र की बात करें, तो रेनफॉल जारी रहेगा और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। स्पेशली आज और कल 2 दिन के लिए ज्यादा बारिश होने का संभावना है। इसके बाद रेनफॉल थोड़े से कम रहेगा। फिर भी मानसून शुरू हो गया और जून महीने में मानसून एडवांस के साथ साथ कोंकण एरिया और मध्य महाराष्ट्र एरिया में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होता है और कभी कभी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होता है। और ज्यादातर जो अर्बन एरियाज है, स्पेशली मुंबई सिटी है, इसके लिए भी हम स्पेशल इंफॉर्मेशन जारी कर रहे हैं। और यहाँ भी हमारा जो रडार्स लगे हुए हैं ये भी उपलब्ध होता है। और एक अर्बन फ्लड वार्निंग सिस्टम जो डेवलप हुआ है मुंबई सिटी के लिए, इसका जानकारी भी सिटी कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है। हम हर 3 घंटे अपडेट भी कर रहे हैं स्थिति को, और इसका जानकारी सभी गणमाध्यम से, वेबसाइट से लोगों के पास पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत अहम बात आपने कही और शायद निगाह रखनी होगी जिन इलाकों की बात डॉक्टर मोहपात्रा ने की, वहाँ पर विशेष जो है वो निगाह रखनी होगी और थोड़ा अलर्ट रहना होगा आम जन लोगों को भी। इन सब के बीच में मैं ख़ास तौर पे इस पूरे जो हमारे शो का कह सकते हैं ना मूल है, उसको मेहता जी आपके पास लेकर आना चाहूँगा। ऐसा क्या इस शहर के डिज़ाइनिंग या इसके इंफ्रा या इसके फंक्शनिंग में दिक्कत है जो साल बदलता है हालात नहीं बदलते? मेरे हिसाब से
रियलिस्टिकली इस किस्म की वजह नहीं होनी चाहिए। जो शहर में आज आपने ट्रांसपोर्ट की सिस्टम इतनी ब्यूटीफुल कर दी, कोस्टल रोड से, अटल सेतु से, मेट्रो सिस्टम से, फैंटास्टिक इंटरनेशनल कैलिबर एयरपोर्ट से, तो टेक्नोलॉजी तो है अवेलेबल। मैंने जब कुछ सीनियर ऑफिसर्स से के साथ आज बात की तो उनका ये कहना था कि हमारी एवरेज कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन जो मॉनसून ड्रेनेज के लिए है वो 50 मिलीमीटर रेन के लिए है ऑप्टिमाइजेशन, और अगर 200 के लिए करे तो बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि ये अपनी वेदर चेंजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और मॉनसून अर्ली भी आता है। मेरे हिसाब से कभी भी मॉनसून आए हमें तैयार रहना चाहिए, मगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरे हिसाब से थोड़े रीएलोकेट करने चाहिए, और ये इश्यू को 100% यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया है, और बाकी के एरियाज में प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब, उन लोग के लीडरशिप में हम चेंज कर रहे हैं, इसमें भी हो सकता है। वन ऑफ द एरियाज जिसमें मैं सजेस्ट करता हूं कि आज हम 3rd क्लास 4th क्लास एजुकेशन और हेल्थ केयर इतना टैक्स पेयर्स मनी से 10-11 हज़ार करोड़ एन्युअली यूज करते हैं, वो इजीली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इससे फार बेहतर हो सकता है। और अगर वो ट्रांसफर उसमें से काफ़ी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में करे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरे अपने 2 प्रॉब्लम है, एक तो मेजर करप्शन इन द सिस्टम, ऑल्दो बहुत अच्छे कुछ लोग हैं, परंतु सिस्टेमिक करप्शन और सिस्टेमिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से कभी कभी ऐसा लगे कि जानबूझ के रिपेयर नहीं होता है, और जानबूझ के इस किस्म की क्राइसिस आए ताकि एडहॉक बजट करके एक्सपेंस करते रहे। इसलिए आप देखो तो सालों से मिठी रिवर का डिसिल्टिंग नहीं हो रहा है। आप देखो तो सालों से रास्ते रिपेयर और टूटना और रिपेयर करना होते रहते हैं। तो ये सिस्टमिक चेंज मैं तो अभी देखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की इस जो डायरेक्शन में देश को ले जा रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे वचन दिए हैं, तो ये चीज में भी सुधारा आएगा, दोनों चीज में जो आवश्यक है। क्योंकि मुंबई स्पिरिट के नाम पर लोग अगर इस तरह की एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में भी अपने दफ्तरों तक पहुंचने में, बच्चे स्कूल पहुंचने में या बाकी रोजमर्रा के काम करने में, अगर उन्हें बेसिक जो एक शेल्टर होना चाहिए, बेसिक जो एक सुविधा होनी चाहिए, वहां पर अगर उनको चैलेंज आएगा तो जाहिर सी बात है टैक्स पेयर्स को तकलीफ होगी, और उसको मुंबई स्पिरिट का नाम दे दिया जाता है। डॉक्टर महापात्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो आज वाली बरसात हुई है उसमें, और पिछली दफा भी जब पिछले दिनों भी मुंबई में एक दिन काफी बरसात हुई थी, एक तूफानी हवाएं बड़ी चली हैं, और बड़ी बड़ी ये हवाएं डराती हैं। कैसे देखा जाए, क्योंकि बहुत सी जगहों पे दुर्घटनाएं भी हुई हैं इसकी वजह से। महापात्रा सर, अनम्यूट कर लें अपने आप। जी, आपको याद होगा 23 तारीख को हम एक स्पेशल बुलेटिन भी जारी किए थे इसके बारे में कि कैसे कोंकण कोस्ट वगैरह में हम बहुत सारे बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और चेतावनी भी जारी किए थे। तब एक डिप्रेशन की फॉर्मेशन हुआ था, और डिप्रेशन जब फॉर्मेशन होता है तो विंड स्पीड बढ़ जाता है, और डिप्रेशन रत्नागिरी के पास कोंकण कोस्ट को तट को पार किया, और इसके बाद अभी एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जैसे मराठवाड़ा रीजन में केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में कोंकण एरिया में अरब की खाड़ी में विंड स्पीड बढ़ जाता है, और दूसरा ऐसे ही जब मानसून एडवांस होता है तब भी विंड स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए बारिश बढ़ता है।
और ये जो स्क्वाली विंड, गस्टी विंड्स देखने को मिलता है। इसमें अभी जो हमने प्रेडिक्शन दिए थे, उसमें हम दिए थे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हवा में जो होर्डिंग्स है, छोटे-छोटे ट्रीज है, ये सब गिर सकता है और ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस भी हो सकते हैं। इसलिए लाइट टू मॉडरेट स्ट्रक्चरल डैमेज इस विंड में कोस्टल एरिया में देखने को मिल सकता है। मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि आज अमावस्या है। अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास जो सामुद्रिक लहर होता है, टाइडल वेव होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स, वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और मुंबई ऐसे एक सिटी है जो समुद्र के पास है, इसलिए जो बारिश होता है वो बारिश आसान से समुद्र को निकल के नहीं जा पाता है। एक ऑपोजिट फोर्स होता है समुद्र से, इसलिए जो रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज थोड़ी से धीमी हो जाता है। और ये रिवराइन सिस्टम भी है, ये सभी का एक कंबाइंड इम्पैक्ट होता है कोस्टल सिटी होने की वजह से। बिल्कुल, तो ये बहुत चीज़ें समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर महापात्रा, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग और तमाम डेटा आप को जुटाने हैं, तमाम चीज़ें निगरानी रखनी है, उसके बीच आपने समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय आपने दिया और तमाम पहलुओं पर बातचीत की, उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके तमाम बुलेटिन्स और उस पर बड़ी निगाहें रहती हैं, हम आगे भी इस तरह की चर्चाओं में आपका समय लेते रहेंगे। इन सब के बीच में मैं बढ़ूँगा और शकील जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं जी। ये जो मैंने शब्द यूज किया मुंबई स्पिरिट, इसके नाम पे कई सालों से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ठगे जाते रहे हैं कि साहब कुछ भी हो जाए मुंबई थमती नहीं है, रुकती नहीं है। लेकिन किस हालत में मुंबई दफ्तर पहुंच रही है, किस हालत में मुंबई अपना रोजमर्रा का काम कर रही है, और बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है इस मैक्सिमम सिटी में। और उन घटनाओं के बाद फिर वही स्थितियां, वही समस्याएं, कुछ बदलता नहीं है। देखिए, अब आपने जैसा कहा कि मुंबई को स्प्रिट कहा जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई जो है, जो बेसिक सुविधाएं हैं उससे भी जूझ रही है। एक तरह से वो कीड़े मकोड़ों की तरह जीने पे मजबूर है। एक ही ये अच्छी बात है कि मुंबई की स्प्रिट है, कितने भी बड़े हादसे हो जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, उसके बाद भी उससे उभर कर वो फिर से उसी तरह जिंदा दिली के साथ जीते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मुंबई जो है इंडिया का सब कैपिटल फाइनेंस है। मुंबई कॉरपोरेशन का बजट ही करीब 74,000 करोड़ से ज्यादा का है। और अगर आप देखेंगे इस बार जो 25 और 26 के लिए जो वाटर लॉगिंग का, ड्रेनेज का जो बजट है 2200 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन आप हर साल की तरह देखेंगे, थोड़ी सी अगर बारिश होती है तो मुंबई हर जगह पानी से भर जाती है। खास करके जो आप ये देखेंगे, हिंद महासागर से साउथ मुंबई का एरिया है, वहाँ के जो धंधे वाले, बिजनेस वाले, उनको हर 3 महीने के लिए अपना धंधा जो है उठा के कहीं और लेके जाना पड़ता है। और उसी तरह बीकेसी में अगर आप देखेंगे, बीकेसी जो वाइंड अप हुआ है, जो डेवलप हुआ है, उसकी वजह से जो साकीनाका, कुर्ला, इस आसपास के एरिया पूरी तरह से वाटर लॉगिंग हो जाते हैं। रही बात इंफ्रा की, तो इंफ्रा है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें जो करप्शन सबसे एक बड़ा मुद्दा है। अगर आप देखेंगे तो मुंबई में अनगिनत लोग रहना, अनगिनत झोपड़पट्टियां या इनलीगल बांध काम की वजह से जो है मुंबई जो ओवरलोडेड हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी कम हो गई है। और जगह जगह आप देखेंगे जो रोड का काम चालू रहता है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक बड़ा एक समस्या है, जिसकी वजह से वाटर ड्रेनेज होता है। और जैसा कि हमारे आर्किटेक्ट साहब ने कहा कि जो है मुंबई एक है, लेकिन आप अगर बाजू की जो नवी मुंबई कॉर्पोरेशन, वहां पे इस तरह की कोई भी समस्याएं नहीं आती है, क्योंकि वहां की महानगर पालिका जो है कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम कर रही है। वहां पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर चीज होता है। वहां पे आज तक मैंने नहीं देखा, जबकि कुछ किलोमीटर की दूरी पे आप मुंबई, नवी मुंबई कॉर्पोरेशन की हद में चले जाएंगे, वहां पे इस तरह की किसी भी तरह का समस्याओं का नहीं होता है। इसलिए आप मुंबई में देखेंगे, थोड़ी सी भी अगर 25-30 mm की बारिश भी हुई तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग हो जाता है। अब मेन शहरों में छोड़ के जो झुग्गे झुपड़ी, वहां तक में पानी भर जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बताई कि ये जो स्थितियां हैं, जिस तरह का जीवन बसर कर रहे हैं हर तबके के लोग, हर तरह के लोग, वो वाकई चिंताजनक है। और शायद इस दिशा में सिर्फ एक्शन प्लान कागजों में नहीं, एग्जीक्यूशन में भी दिखना चाहिए। मेहता सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमारे पास, मतलब ऐसा तो नहीं मुंबई जैसे शहर पूरी दुनिया में नहीं है, आप लोग तो तमाम ऑब्जर्वेशन करते होंगे। ऐसे क्या उदाहरण हैं, क्या एग्जाम्पल है हमारे सामने, जो ऐसे शहर जो विकास और बाकी दौड़ में भी आगे हैं और अपने इंफ्रा और अपने इस तरह की बेसिक एमिनिटीज़ और ड्रेनेज सिस्टम, इन सब में बेहतर हैं, जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है मुंबई में? बहुत सारे शहर हैं
नेदरलैंड्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, जिसमें आप देखेंगे कि इनफैक्ट बिलो सी लेवल, बिलो वाटर लेवल भी काफ़ी एरिया है। यहाँ खाली अपने पीपल का जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी को हैंड इन ग्लव वर्क करना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे बोला ऐसे करप्शन कम और एफिशिएंसी ज़्यादा, उस तरह से काम करें। तो जैसे अभी साहब ने बताया, अगर नवी मुंबई में हो सकता है तो ये मुंबई में क्यों नहीं? अपना एज गुड एज अनलिमिटेड बजट है, खाली इच्छा होनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये शर्म की बात है कि हर साल हमको अपॉलॉजी देनी पड़ती है कि नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ये बहाने निकाल के एफिशिएंसी लानी चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। जहाँ तक वो नहीं हुए तो ये होते ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, हमारे पास ऐसे तमाम विकल्प हैं जिनको देखते हुए हम शायद एकाएक चीज़ें नहीं सुधार सकते, लेकिन सुधार की दिशा में कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। शकील बास, आपके पास आना चाहूँगा और एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि क्या हमारे समाज से हमारे कह सकते हैं कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं, और ख़ासतौर पे मुंबई जैसे शहरों में, मेट्रो शहरों में, कि शायद हमें जो परेशानियां हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गया। क्या आप मानते हैं एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ जो हैं वो यही मान के चलती हैं कि कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई एक्टिविज्म नहीं होगा, आप जैसे चंद लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, उसके अलावा आम जनता को कोई फिक्र नहीं रहती? शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल, आपने कहा कि जब सोया हुआ अगर समाज रहेगा, जिस तरह की कम्युनिटी रहेगी, अगर वो गलत चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो वैसे ही उनको ब्यूरोक्रेट और प्रशासनिक अधिकारी मिलते रहेंगे। अगर आप गलत चीज़ों पे नहीं उठाएँगे, आज मुंबई में लोग पैसे कमाने आ रहे हैं, अपने माया जाल के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जो उनको परेशानियाँ हो रही है, उसमें हर किसी को होता है, भले वो करोड़पति हो, रोडपड़ी हो। जब अगर इस तरह के मानसून आते हैं, तो रोडों पे जाम लगता है, वाटर लॉगिंग होता है, तो हर किसी को प्रॉब्लम होता है। लेकिन गरीब शायद हिम्मत नहीं कर पाता और अमीरों को शायद ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से जो है, जो मुंबई कॉर्पोरेशन में और बाकी के जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, इस तरह से उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है, क्योंकि मुंबई कर खास करके जो समाज है, वो उनके विरुद्ध किसी तरह का आवाज़ नहीं उठाता, ना कोई प्रदर्शन करता है। और रही कहीं न कहीं बात है कि अगर आप शासन प्रशासन के पास जाएँगे, तो उनके ऊपर भी दिखाने को बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति हो, आप जो ऑफिसर्स है, जो इन्वॉल्वमेंट जिनका पाया जाता है, उनके ऊपर आप स्ट्रिक्टली एक्शन लो, लेकिन डिपार्टमेंट जो है कहीं न कहीं जो है, उन सब चीज़ों पे नहीं होगा। आपको मैं एक बताना चाहूँगा कि जैसा मुंबई में जब 2021 में आई थिंक ब्रिज गिरा था, हिमालय ब्रिज, जिसमें कि जो ऑडिटर था उसने उसको फिट दिया था। उसके बावजूद भी जो ब्रिज गिर गया, इसमें हमने जब पीआईएल डाला तब जाके उस ऑफिसर को अरेस्ट किया गया, और पीआईएल में हमने आईआईटी बॉम्बे और वीजीआईटी से ऑडिट की ये मांग किया था, तब जाके आज मुंबई में जो ब्रिजेस का काम है इस तरह से फास्ट चालू है। लेकिन कब तक हम लोग अब पीआईएल डालते रहेंगे? और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इतने ज्यादा मैटर्स अलग-अलग जनहित याचिका पकड़ लो या रिट लेके जो है बहुत ज्यादा पेंडेंसी मैटर है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में भी जाने के बाद जो है कहीं न कहीं हमको जो है एक जो मुश्किलात का सामना होता है और मैटर जल्दी लगते हैं ना, जिसकी वजह से कोई फैसला आ नहीं पाता जल्दी से। बहुत अहम बात आपने कही है। एक आखिरी रिमार्क के साथ मैं मेहता सर आपके पास आना चाहूँगा। आपकी रिकमेंडेशन क्या, मतलब सबसे ज़रूरी जो है, हम जैसे मैंने कहा कि शायद एकाएक नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन नीड ऑफ द आवर क्या है? Need of the hour is to have the kind of vision that national government is bringing on infrastructure, उसकी priority, और make municipal commissioner empower him and make him responsible to take action and bring results. आज सब लोग इंटरफेयर करते रहेंगे, सो नोबडी इज अकाउंटेबल एंड एवरीवन इज प्रोटेक्टेड। बाकी सॉल्यूशन सबके पास है, दे आर डिलिबरेटली नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो चर्चा रही उसमें हमारा मकसद जो था कि वो जिम्मेदारी तय की जाए, सुधारों की बात की जाए, और आलोचना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे चर्चा का निचोड़ यही समझ में आया है कि प्रशासन, अथॉरिटीज़, ब्यूरोक्रेट्स,
ये सभी उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा समाज होता है। तो बतौर समाज शायद हमें और ज्यादा वोकल होना होगा, हमें अपनी तकलीफों को लेकर और ज्यादा पुरजोर तरीके से आवाज उठानी होगी और इसके साथ ही अथॉरिटीज को भी बड़े बड़े उदाहरण देखने होंगे। ऐसा नहीं है कि मुंबई जैसे शहर और कहीं नहीं है जहां पर बेहतर स्थितियां नहीं है। मेहता साहब ने तमाम रिकमेंडेशंस दी, उन सभी को अमल में लाने की आवश्यकता है। हर चीज में एक्टिविज्म इसलिए आवश्यक हो जाता है जब पानी सर से ऊपर जा जाता है, और इसीलिए हमने टाइटल रखा गई मुंबई पानी में। तो अपनी मुंबई को पानी में जाने से बचाना है तो शायद हर तरफ से आवाजें उठाना बेहद आवश्यक है। शुक्रिया करेंगे मेहता सर आपका, इसके साथ ही शकील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल इस खास विश्लेषण में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।